साल कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया मैडम। 10 साल से पहले भी जिंदगी थी, 10 साल के बाद भी जिंदगी है। विकास इतना बड़ा हो चुका है, 10 साल का हो गया आज विकास। विकास 10 साल का हो? विकास 10 साल का हो गया आज। और विकास के पप्पा? और उस विकास के पप्पा और विकास के पप्पा तो घूम रहे, विदेशों में घूम रहे हैं। इनको सिर्फ 5 साल के लिए ढाके देख लो बीजेपी का, तो इनके भी कांड है। ये इन्होंने अच्छे काम कर, सब हमारे सामने भी आ जाएगा। हमारे हम लोग तो फिर जाते हैं, पुलिस स्टेशन की जात नहीं है। मिली जुली सरकार है, अलायंस बन के आएगी। दिल्ली केजरीवाल की है, और क्या पता केजरीवाल अहमदाबाद में सीटें और ले जाए। पिछली बारी 5 सीटें लेकर था, बहुत सीटें ले जाए। मोदी जी ने डंका बजा दिया विदेशों में। और सर विकास इतना बड़ा हो चुका है, 10 साल का हो गया आज विकास। विकास 10 साल का? विकास 10 साल का हो गया आज। और विकास के पप्पा? और उस विकास के पप्पा और विकास के पप्पा तो घूम रहे, विदेशों में घूम रहे हैं। कभी कोई फॉरनर कोई पीएम भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया विकास को। अच्छा, क्या कहेंगे 10 साल कैसा लगा आप लोग को? बहुत बढ़िया मैडम। 10 साल से पहले भी जिंदगी थी, 10 साल के बाद भी जिंदगी है। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे क्या चाह रहे जो हैं? चलेगा सब, हम लोग तो बस जनता हमारी क्या चल रही है। अच्छा, एक सवाल है कि सिखों को कांग्रेस से दिक्कत है क्या अभी? किससे दिक्कत नहीं, किसको किससे दिक्कत है? सिखों को 84 वाले जो मुद्दा था उसको लेके आज भी तो अब ये बताइए, आज जो श्रीनगर में जो ये कश्मीरी पंडित भगत, उनको किससे दिक्कत थी? उनको दिक्कत थी किसी से? जो गोदरा कांड हुआ था, मुसलमानों को दिक्कत थी। अब जो मैडम जो किताब पुरानी हो चुकी है, वो दोबारा खोलने का फायदा कोई नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग घेरते हैं कांग्रेस को। मेरी शॉप पे एक एम्प्लॉई का है, मेरे सरार जी है। उनको छोड़ दो, सही से खड़े। मेरे भाई हमारे, मेरी शॉप पे सरार जी है। क्या तो उस समय मैं सिर्फ 2.5 साल का था, मेरे घर के जवान 29 बंदे मार दिए गए थे 84 राइट्स में। कहता आज भी मेरा दिल कांप जाता है। वो मेरा कज़न है और उसके बच्चे मेरे से बड़े हो गए हैं। वो आज भी कह रहे 84 राइट देखा ना उठ के बैठ जाता, क्योंकि उसकी मदर और फादर के ना जलता हुआ टायर डाल कर, मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया गया था। कांग्रेस ने कांग्रेस पे भाजपा आरोप लगाती है कि उन्होंने 55 साल तक ये कांड किए, इसी वजह से हम उनको मौका नहीं देना चाहते। मैम एक चीज और कर दो ना, एक ना बदलाव एक और लेके आ जाओ। एक बार बीजेपी को सिर्फ 5 साल के लिए हटा के देख लो। मैम एक मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, इनको सिर्फ 5 साल के लिए हटा के देख लो बीजेपी को, तो इनके भी कांड है। ये इन्होंने अच्छे काम कर, सब हमारे सामने भी आ जाएगा। सबका सब चिट्टा बिट्टा करनी बनी सब यही पर है। आपको लग रहा है कि इस पे भी असर पड़ेगा भाजपा पे? किसानों का जो आंदोलन हुआ है इसका पंजाब में असर? घुसे हैं वो, हरियाणा में घुसे हैं वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चित्रोल हुई है बड़ी जबरदस्त। जैसे उन्होंने लठ मारी, गोलियां रबड़ की गोलियां मारी ना, आंसू गया छोड़े। दिल्ली वाले तो हम फिर फुकरे हैं उनके सामने खड़े। वो तो जान देने के लिए तैयार है। वो जाट है, जट है, गुज्जर है, वो जान देने मरने के लिए तैयार है। भाजपा पे ये असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ा। भाजपा घबराई हुई थी। 2024 में जो कह रहे 400 पार अब उनके बंदे मेरे पास इंटरव्यू आ रहा। इतनी तो पब्लिक नहीं है, इनकी तो पब्लिक नहीं थी। बात को सुनना, इतनी तो पब्लिक नहीं, पुलिस की सिक्योरिटी थी, पब्लिक तो थी नहीं बीजेपी के लिए। पंजाब में कहाँ घुस पाया, हरियाणा में कहाँ घुस पाया? क्यों भागा वो चौटाला गाड़ी लेके, लटकियों बजे? नहीं, लेकिन ये किसानों के जो मुद्दे को भी कहते हैं कि ये गलत था। जब किसान जो है उनको यहाँ यहीं पर ही लोगों ने क्या क्या बोल दिया, उनको खालिस्तान तक बोल दिया। अब एक बात हो, खालिस्तानी जब लंगर लगाते यही भूखे नंगे सबसे पहले आगे होते हैं। कश्मीर में कांड हुआ, वो तो मतलब कि आपदा आई, पानी आया, कितने बंदों को दरबार साहब से रोटी पैक होके गई है। कोरोना पीरियड के अंदर यही खालिस्तानी गुरुद्वारे से रोटियां पैक होकर जा रही थी। 30,000 बंदों का बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहा था, 50,000 बंदों का खाना रोज सीजन साहब से जा रहा था। यही हम खालिस्तानियों को इधर से जा रहा था। और अब प्राउड करते हैं खालिस्तान है ना। मेरे को यहीं पर ही खालिस्तानी कह दिया तो मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ। ऐसे खालिस्तानी में ना हमारे हिंदू भी भाई रहेंगे, मुसलमान भी भाई रहेंगे। ये नहीं, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, हिंदू राष्ट्र पे कुछ कहेंगे क्या? हिंदू राष्ट्र क्या है मैं बताऊँ ना। हिंदू कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, ठीक है, अच्छी बात है। सिख कह रहे हैं खालसा राज है, खालिस्तान राज है, ठीक है जी। मुसलमान कह रहे हैं मुसलमान राज है, ठीक है जी। उसमें और क्या चाहिए? ये तो इंडिया है, जिसके मुंह के ताला सूला लगा सकते हैं हम। जैसे मन हो वैसे बोल सकते हैं। जैसा मन तुम बोल दो भाई। हाँ भाई, एक बात, तेरा नाम क्या है? नाम मेरा मुजम्मिल है। मुजम्मिल, तू बोल दे भाई ये मोहम्मद राष्ट्र है, बोल दे बड़ी। नहीं बोल तू बोल दे बेटा, तेरे क्या नाम है बेटे? एक मिनट लोकतंत्र आपका क्या नाम है? राज नाम हिंदू हो? नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। बोलो, आप बोलो ये मोहम्मद राष्ट्र है। नहीं, हम सुनो तो मैं आपको बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, डर नहीं रहा। हमें सुनो
सुनो लोक सुनो तो मैं पूरी बात चलो आप छोड़ो यार, लोकतंत्र आप में दिलेरी नहीं है मेरी बात क्या सुनो। अरे भाई भाई लोकतंत्र में को मैं मानने कह वाले रहा हूँ, लोग मेरी हैं। बात सुनो, मैं कह रहा हूँ ये सॉरी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आप बोल दो ये हिंदू राष्ट्र है, एक बार बोलो। भैया ये हिंदू राष्ट्र है। हाँ मैं बोल रहा हूँ खालसा राष्ट्र है ये। हिंदू राष्ट्र कैसे है? कैसे हो गया? आप बोलो जी, आप बोलो। कैसे हो गया? आप बोलो। कैसे हो गया? अरे वही तो समझा रहा हूँ मैं खुद। अरे लोकतंत्र से बढ़ के कोई राष्ट्र है ही नहीं, लोकतंत्र राष्ट्र हम मानते हैं और लोकतंत्र में तो सब आ गया, वो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आ गए। कुछ और बोलना चाहिए। क्या कहना? मुस्लिम राज मुस्लिम राज, आप बोलो जी। ये हिंदू राष्ट्र है। ये सिख राजा खालसा राजा, बताओ ऐसी सोच कहाँ पे है? क्या सब लड़े आपस में? अब क्या लड़े हम? ये सिर्फ मैडम सिर्फ पॉलिटिक्स को धक्का है, ये सिर्फ पॉलिटिशियन को धक्का है। इसीलिए सिर्फ चाहे संविधान को मानो। चाहे आप अल्लाह अकबर बोलो, चाहे जय श्री राम, चाहे बोलो सोने हार बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबके साथ हैं। बाजी ने बात बहुत सही की और शुरुआत करी है इन्होंने, अच्छी शुरुआत करी। देखो देश में जितने भी नफरती बोल है वो सब बंद होना चाहिए, लेकिन जब किसकी तरफ से वो नफरती बोले? मैंने पॉलिटिक्स बताया। ये बोल रहे- नहीं, इन्होंने कहा नफरती बोले, किसकी तरफ से? आपने कहा सबको पता है। पॉलिटिशियंस की बात हो रही है यहाँ पर। पॉलिटिशियंस की कोई जात धर्म नहीं है, ठीक है? पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन का काम ही यही है। हाँ? हमारे हम लोग तो फिर जात है, पॉलिटिशियन की जात नहीं है। अच्छा, आप लोग की फिर भी एक जात है। हाँ जात है, देखो सारे भाई है, बोलो। हिंदुस्तानी हम लोगों का जाति है, हिंदुस्तानी है हम लोग। दो चार पंजाब से कोई सारा भाईचारा हमारे ही चैनल पे होगा। दो चार मूर्ख नेताओं की वजह से देश हमारा डिवाइड हुआ था। 4 नेता है। दो चार नेताओं के मूर्ख, बात सुनिए, दो चार नेताओं के मूर्खता की वजह से देश डिवाइड हुआ था। पहला क्वेश्चन है यहाँ, सफर किसने किया था? पब्लिक मारी गई थी, कोई एक नेता मारा गया था? डिवाइड करने वाले मुसलमान, पंजाब के सिख और जो पाकिस्तान में सिख पंजाबी और वो थे ना हिंदू, वही सब हमारे 10 आप 1947 बनाते हैं आज़ादी 15 अगस्त को, आपको ये नहीं पता होती 10 लाख लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, शहीद। चाहे 10 लाख लोग, चाहे उसमें हिंदू यहाँ से गए हुए मुसलमान भी थे, वहाँ से आए हुए हिंदू और सिख भी थे, और 10 लाख बंदे शहीद। हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। काय का मुबारक। किसी को पता है? किसी को पता है यहाँ पे कितने लोग मारे गए थे? बिल्कुल। भाई किताब पढ़े हैं इन्होंने, मारी तो कितनी लूट पाट हुई थी, कितनी कसौट हुई थी उस राष्ट्र में, उस टाइम में किसने करा था? कुछ नेता ने जिम्मेदारी ली? आज तक किसी ने नेता ने जिम्मेदारी नहीं ली कि ये जो हुआ भी पंजाब को ही गया, सबसे ज्यादा कुर्बानी पंजाब ने दी है, और सबसे ज्यादा नुकसान भी पंजाब ने सहा, सबसे ज्यादा नुकसान भी पंजाब ने सहा, और सबसे ज्यादा बदनाम भी पंजाब को ही करा गया। हर जगह देखिए, बिल्कुल। जिन लोगों ने बंटवारा मांगा था ना, जिन लोगों ने देश का बंटवारा मांगा था वो तो गए नहीं। जिन लोगों ने बंटवारा नहीं किया था, सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ उनको झेलने को मिली है। पंजाब में यूनियनिस्ट और कांग्रेस की सरकार बनी थी, वहाँ पे मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी थी। 1946 वो तो बीत गया, बातें बीत गई, उसी का दर्द भोग रहे हैं। बातें बीत गई हैं। अब यहाँ नई 2024 में जो 400 पार वाले मुद्दे हैं, हम उस पे आते हैं। 400 पार तो मैम देखो बेशक सरकार मोदी सरकार की आ जाए, ठीक है, 400 पार तो नहीं हो सकता। आप भी यही हो, मैं भी। क्या फिर से बोलिए? मिली जुली सरकार आएगी, अलायंस बन के आएगी। अच्छा। दिल्ली केजरीवाल की है, और क्या पता केजरीवाल अहमदाबाद में सीटें और ले जाए, पिछली बारी 5 सीटें लेकर तब और सीटें ले जाए। ऐसा ही होता है मैडम, और क्या होता है? मिलजुल के अलायंस ही होता है। केजरीवाल को सपोर्ट है फुल दिल्ली में केजरीवाल जो दिखता है मैडम, जो दिखता है। यहीं पे कुछ लोगों ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे बम फूटते थे जब पहले केजरीवाल के टाइम पे। मेरे केजरीवाल के टाइम में बम कभी नहीं फूटा, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बीजेपी के टाइम पे जिस समय देखो बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी थे, उनके टाइम में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ था। अटैक पहले भी होते थे, अटैक तब भी होते, आज भी होते हैं। बॉर्डर पे शहीद बंदा मरता, शहीद हो जाता, मर जाता वो, उसके घर वाले तो पूछे। गाँव हम जाते हैं ना, गाँव मेरे बगल वाले गाँव में एक बंदा फैमिली जरूर गाँव में है, भले वो सॉरी इस फील्ड में है, मतलब सोल्जर था। क्या कह रहे थे बम के बारे में आप? देखो केजरीवाल राज्य में तो खैर बम ब्लास्ट कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन एक इंसिडेंट जरूर हो गया इनके टाइम पे भी, जो सीए प्रोटेस्ट होता था इधर जाफराबाद की तरफ, वहाँ पे संजय सिंह जी का एक मैंने क्योंकि उस वक्त जो इंसिडेंट हो रहा था उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव थे, और इमरान ताहिर नाम था शायद जो वहाँ पर मेन जो लीड कर रहे थे उस दंगे को, उनके घर से सारे एविडेंस भी मिले थे। उस वक्त की बात वो संजय सिंह जी बोल रहे थे, और शायद उनको शर्मसार होना चाहिए था, बाद में देश के लोगों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी, कि वो कह रहे थे कि बार बार वहाँ के जो नेता हैं इमरान ताहिर, वो पुलिस से कॉल करके हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये संजय सिंह की जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी जो है वीडियो, उन्होंने ये बात बोली कि वो जो है बार बार जो है पुलिस को फ़ोन करके हेल्प मांग रहे हैं,
और जब वो दंगा ख़त्म हुआ तो पता लगता है कि मास्टर माइंड ही वही है। तो यहाँ पर जब संजय सिंह जी को पता लगा कि मास्टर माइंड ही वो निकला जिसको हम जो है भोगी मान रहे थे, शायद जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे ऐसा मान रहे थे, तो संजय जी को वहाँ पर आकर के अपने शब्द वापस लेने चाहिए थे और माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ आज तक। अच्छा ठीक है, पुलवामा हमला को लेके कुछ कहेंगे? बिल्कुल पुलवामा हमले को सरकार को जिम्मेदारी। चीजों को बार बार बीच में मत लाओ। अगर वही मैं ये बोल रही हूँ, इसमें भी कुछ एक मिनट भैया, समझ लो भाई। नहीं आराम से बात यार, आप ना बात समझ नहीं पाते, आप ना बात को समझ नहीं पाते, आप लड़ने को तैयार होते, बात को समझो दिमाग से, ठंडे दिमाग से क्या कह रहे हैं समझो बात को। पुलवामा हमले को भी लेके कुछ मैडम एक बात मैंने बताइए, सिर्फ माफ़ी मांगने की बात की और कुछ भी बोला नहीं। मैडम एक और चीज और बताइए, जिस समय किसान 750 किसान मारे गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी? नहीं, मैं सभी पॉलिटिशियंस बोल रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद जब लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी चढ़ा दी बंदों के ऊपर, वो मिश्रा के ऊपर क्या एक्शन लिया गया? कहा थे उस समय बुलडोजर बाबा? क्या बोल रहे हैं? जेल में है। उस समय बुलडोजर बाबा कहाँ गए? बुलडोजर बाबा ने उनका घर क्यों नीचे तोड़ा? कानून सबके लिए बराबर बनाओ ना। जितने भी वैसे कहते हैं वन नेशन वन लॉ, दो तरफ वन नेशन वन कोड कहते हैं, वन नेशन वन लॉ कहते हैं, तो इतना इसमें इतना फर्क क्यों आता है मैडम? आपने बोला क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं होने के पीछे तो देखो गवर्नमेंट को मैं जवाब दे रहा हूँ, वो तो जनता के नाते ही जवाब, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि होना तो हर एक अपराधी के साथ में एक ही कसूर जो भी है, आप जो भी रूल निभा रहे हो एक के लिए, वो सबके लिए होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पॉलिसी होनी चाहिए वो सबके लिए होनी चाहिए। क्या उसके ऊपर क्या मर्डर का फांसी नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर? भी हो पॉलिसी सबके लिए लागू होनी चाहिए। अगर बुलडोजर किसी के भी घर पे रहा है तो चलो ठीक है, केजरीवाल जी जेल में थे, उनको बाहर को छोड़ा गया, बताओ इलेक्शन के चक्कर में? इलेक्शन के चक्कर में बाहर है, पैरोल में आया है, क्यों ऐसे रिश्तेदार लगते हैं देश के? नहीं, वो बोले चुनाव प्रचार तो जो हवारा जी बैठे थे सालों से, जिनकी सजा ही पूरी हो चुकी है, उनको 35 साल हो गए जेल सजा पूरी हुई, उनको क्यों हवारा जी को उनको क्यों नहीं छोड़ा गया? बंदी सिंह को क्यों नहीं छोड़ा गया? उन्होंने क्या कांड कर दिया उन्होंने? ये तो अपनी तरफ से बता दिए खालिस्तानी जी, ये हुआ है जी, वो है जी, ऐसा क्या किया उन्होंने बताओ? जेल पूरी हो चुकी है, सजा पूरी हो चुकी है, फिर तो उनका राइट बनता ना बाहर आने का। तो हमारे पंजाब के बादल ने क्या किया, अमरिंदर सिंह कैप्टन ने क्या किया, ये मान ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, वो तो उसका तो राइट है बाहर आने का, उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा? तो पूछा नहीं आपने? मैं किसी आपके थ्रू पूछ रहा हूँ, चैनल के जरिए पूछ रहा हूँ। आप आगे बात करें, बिल्कुल आप ही बचाओगे। कोर्ट में जाना चाहिए, पिटीशन डालना चाहिए आप लोगों को। क्यों नहीं सुनाई होती? जो गुरुद्वारा कमेटी होती है या फिर जितने भी लोग हैं जिनके भी नाम लिए उन्होंने, वो कर रहे होंगे। नहीं सुनता भाई साहब, मैंने तो यहाँ पे ये देखा है, गुरुद्वारे के बाहर आके एक खालिस्तान मुर्दाबाद के लिए जयकारे लगा के चले गए थे ये बीजेपी वाले। उस समय देखा मैंने गुरुद्वारे के बाहर ही बीजेपी इंसिडेंट कहीं होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये मानना है जो मैं वही बोल रहा हूँ, ये जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ कि जो ये तो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है ना, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद ये क्या है? धर्म का प्रतीक है, जो हमारी आस्था का केंद्र है ये। इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए होती, कुछ नहीं करना होता। मैडम पॉलिटिक्स देखो, धर्म की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति करने के लिए धर्म गुरु है, हर धर्म में धर्म गुरु है, वो उन पे छोड़ दो, उनका काम है। आप धर्म पे राजनीति क्यों कर रहे हो? मेरा मानना है, यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी लोग नहीं बात करता हूँ, अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी विचारधारा मेरे से मिल रही है जी। आप ये अपनी बात कर रहे हो, मैं भी रखता हूँ। खालिस्तानी मूवमेंट की बात हो रही है अगर देश के अंदर फिलहाल, जो भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो पंजाब को काटने की कोशिश करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको वो शुरुआत जो है ना पाकिस्तान से करना चाहिए, क्योंकि जो मेन खालिस्तान जो है ना, मेन जो खालसा स्थान है ना, वो पाकिस्तान में है, वहाँ स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे कहते हैं जी हिंदू राष्ट्र बना करेंगे, एक मिनट आपकी बात कर यार, मैं आपकी बात, इन्होंने कुछ और कहा, आपने खालिस्तान कहा, कुछ बंदे बाहर बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ छपरी। एक बात बताओ, जैसे कुछ लोग कह रहे पाकिस्तान में है मेन खालसा, मेन खालसा सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। कुछ एंटी बंदे होते हैं जो ठीक है खालिस्तान मांगे, ठीक है। एक मिनट बाबू, एक मिनट। अब लोग कहते थे हिंदू राष्ट्र बना करेंगे, खुलेआम बागेश्वर धाम वाले बाबे ने कहा था, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? वो सरकार थोड़ी, आप भी बोल सकते हैं सिख राष्ट्र बनेगा, उसको आप तवज्जो क्यों दे रहे हैं? तो फिर हमें खालिस्तानी डिक्लेयर कर दिया जाएगा? नहीं ऐसे कैसे करते हैं? नहीं, सर मेरी बात, ये बोल रही आप हूँ, लोग सरकार अपनी बात रख सकते हो, सभी है। देखो वही पर बात आ रहा मैं था। आपको बोल रही हूँ, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा किया, जो आप
आपके सारे गुरुओं ने किया, हमारे गुरुओं ने किया, उसको कोई नहीं भूल सकता, हिंदू नहीं भूल सकता। मैम हम तो आज भी नहीं, आप पहले मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, आपने ऐसे बोला, आप मेरी बात सुनो। दिल में लगी हम मैडम की लोग बात। कभी नहीं भूल सकते गुरु गोविंद सिंह जी ने या सिख समाज ने क्या कुछ किया है। वो कब 400वें गुरु थे, नहीं नहीं 400वें गुरु थे उनके। मैडम मैं प्रभु राम को ही मानता हूँ। बात को सुनना, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अब आप हिंदू राष्ट्र की बात, खालिस्तान की बात कर रहे हो, तो मैं किसने मैंने कहा? आपको बता दिया, बागेश्वर धाम बाबा खुल के नाम लेके बागेश्वर बाबा क्या वो लोकतांत्रिक किसी पद पे बैठे हुए हैं? नहीं ना, मैं नहीं तो बैठे हुए हैं ना, वो एक बाबा हैं जैसे सारे तमाम बाबा हैं। हम उनको, आप उनको इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं? कोई बात ऐसी रख देगा तो उसको कोई जवाब भी ना दे मैडम कल को कोई। किसी ने बोला हम खालिस्तान चाहते हैं, तो क्या हम सारे सिखों के साथ ये ऐसा कुछ नहीं मैं करते? ये कुछ ये तो नेता खुले हम बोलते थे। कौन नेता ने बोला है? बहुत सारे नेता ने क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है ऐसा? अच्छा प्रधानमंत्री की वजह से ही तो सारे लोग बोल रहे हैं। आखिर आप नहीं सर, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बोला, वो खुद से प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। मेरी बात, ये जो नीचे चेले चपाटे जो ना ये छपरी, वही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोलता। ये छपरी बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ होते वो कहते हैं ना।